क्योंकि इनजस्टिस कुछ लोगों के साथ हो रही है हाँ। एंड इट इज नॉट जस्ट संजू सैमसन। मुझे लगता है कि संजू सैमसन तो बहुत बड़ी इनजस्टिस का फेस कर ही रहे। सेकंड पे आई थिंक हम लोग आएंगे क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं करा आप लोगों ने। ये ऐसा मत करो यार प्लीज। एंड थर्ड पे कौन है भाई इस टाइम पे? जायसवाल। थर्ड पे वो कंपटीशन चल रहा है अवार्ड के लिए, जायसवाल और श्रेयस अय्यर के बीच कौन बीच में लेके जाएगा सबसे पहले? जायसवाल ने तो ये बोला भी है भाई, मतलब मैंने एशिया कप से पहले न्यूज सुनी थी कि उन्होंने कहा था आप ले जाओ सर मुझे, मैं खेलने को रेडी हूँ इस टाइम पे, एज अ बैकअप ओपनर ले जाओ। हाँ ये बात थी उस टाइम पे कि वो रेडी थे। इनफैक्ट काफी जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट करा था कि अगर जायसवाल कह देंगे तो शायद उनको ले जाया जाएगा। क्यों? कोटा चल रहा है उनका भी कोई भाई क्या बात, कोटा तो जायसवाल का कोटा नहीं, बोलने से अगर हो जा रहा है तो कोई सिंपैथी चल रही है क्या? मैं कह रहा हूं इस टाइम पे जितने भी खिलाड़ी इंडियन टीम में, जितने यंगस्टर्स हैं, एक खिलाड़ी जो मुझे लगता है जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर बन सकता है इस टाइम पे भी, इट इज क्लियरली जायसवाल भाई। और कोई प्लेयर नहीं लगता मुझे इस टाइम पे। मे बी हर्षित राणा हर्षित राणा तो वाइस कप्तान बनने वाले भाई इस टाइम पे। पर श्रेयस अय्यर का भी मुझे टाइम पे लगता था, बट जब उन्होंने टेस्ट से अपने आप को विड्रॉ कर लिया तब बॉडी की लिमिटेशंस आ गई हैं। हाँ तो अब नहीं हो सकता। बट जायसवाल तो भाई होने ही होने चाहिए। क्या सीन है? तो अब मुझे लग रहा है कि इट इज वेरी एविडेंट कि वो शायद वर्ल्ड कप में भी नहीं होंगे। वर्ल्ड कप में तो मुझे लगता है नहीं होंगे, बट वर्ल्ड कप के बाद शायद आ सकते हैं एज अ बैकअप ओपनर, क्योंकि गिल और अभिषेक तो करेंगे। क्या बैकअप ओपनर रखने वाले उसके बाद? इनफैक्ट पता है क्या, संजू सैमसन को तो मजदूरी तो संजू सैमसन से कराएंगे ना। अब आप नीचे ही बैटिंग करो बेटा, ऊपर ही बैटिंग करो, उसके लिए बैकअप ओपनर अलग से लेके जाओगे भाई। संजू सैमसन का तो वो टीम में फिक्स है ही कि चलो एक स्पॉट, मतलब एटलीस्ट एज ऑफ नाउ तो है, टच फ्लोटर ही है वो अभी तो है कि वो खेल लेंगे नीचे। तो अगर आगे चल के भी उनको यही बोला जाता है कि आप नंबर 5 पे ही खेलने वाले हो, तो एक ना एक स्पॉट तो खाली होगा अगर सूर्य कुमार यादव जाएंगे वहां से। तो एक और खिलाड़ी आ सकता है। अब या तो शुभमन गिल नीचे हो जाए, जायसवाल भी ओपन करने लग जाए। तुम कह रहे हो कि गिल अब आगे जाके मतलब कोहली को एकदम ही चेप देंगे, अब वो यहाँ पर भी नंबर 3 पर बैटिंग करने वाले। क्या पता भाई, क्या पता, हु नोस। तो आई डोंट सी एनी सेंस। मुझे लगता है कि अगर आपको गिल को थोपना है ना एज द कैप्टन, इसीलिए पहला पॉइंट डिस्कस करना पहले ज्यादा जरूरी था, तो फिर जायसवाल इज डन फॉर। I don't see how he comes back to the team. मतलब वर्ल्ड कप के बाद भी गिल at number 3 does not make sense to me at all. I'm sorry to say this. आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि जो बंदा पावर प्ले को एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा अच्छी स्ट्राइक रेट से, वो नंबर 3 पर आके बीच में गेम चलाएगा? तो क्या जायसवाल नंबर 3 खेल सकते हैं? नहीं, he is not in the team. भाई मैं कह रहा हूं कि अगर इनमें से किसी को चेंज करना पड़े, इंडियन टीम में आने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते भाई। हाँ। लोग फ्रॉड करने को रेडी होते हैं। कौन सा फ्रॉड करने को रेडी? भाई लोग तो होते एज फ्रॉड। हाँ और नहीं तो क्या। अच्छा, ठीक है। पर क्या यहाँ पे जायसवाल ये नहीं कहेंगे कि भाई मैं टीम में ही नहीं हूँ इस टाइम पे, हाँ। अगर मुझे एक पोजीशन नीचे करना है तो मैं करने को रेडी हूँ अपने आप को। यार ऐसा नहीं होता ना, वो तो फिर संजू सैमसन भी कहीं भी नंबर 8 पर भी खेलने को तैयार हो जाएंगे। पर क्या आप रखना चाहते हो? फिर बंदा तो कहीं भी खेलने को तैयार हो जाएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप उनका टैलेंट सही तरीके से एक्सप्लॉइट कर पाओगे? इस टाइम पे सूर्य अगर जा रहे हैं तो, और एक खिलाड़ी अंदर आना है, तिलक करेगा नंबर 3 पर भाई। तिलक तो नंबर 4 पे कौन करेगा? फिर संजू सैमसन को ऊपर ले आओ आप। फिर नंबर 5 पे कौन करेगा? मतलब एक स्पॉट तो खाली होगा ही होगा ना। तो जायसवाल कैन नॉट बैट डाउन द ऑर्डर। आपको ऊपर अप द ऑर्डर टॉप 4 में तो आपके पास इतना ज्यादा टैलेंट भर रखा है। अभी तो हम साई सुदर्शन की बात ही नहीं कर रहे, जस्टिस भाई ऋतुराज गायकवाड़ की तो बात ही नहीं हो रही अभी। नहीं तो ये इनका बनता भी नहीं। ऋषभ पंत वापस आ जाएंगे क्या पता नंबर 3 पर भाई, कुछ नहीं पता। ऋषभ पंत का हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते भाई, एक्चुअल है। कुछ नहीं पता। तो जायसवाल आई एम सॉरी, अगर वो ओपनिंग कर रहे हैं तो कर रहे हैं, वरना शुभमन गिल हैज ईटन हिज प्लेस। आई डोंट सी हिम बैटिंग एट नंबर 3। मतलब जायसवाल का अब कभी कमबैक नहीं हो पाएगा T20 टीम भाई। जैसा भी चल रहा है सीन बहुत मुश्किल है यार। आपने अगर आपको एक बैकअप ओपनर लेकर जाना ही था वर्ल्ड कप में भी, तो एटलीस्ट आप उनको एशिया कप की स्क्वाड में तो रखते हैं। वो भी नहीं रखा, तो इट इज वेरी क्लियर कि आपको शायद रिजर्व्स में एक बैकअप ओपनर चाहिए ही नहीं। वो संजू सैमसन एक मेकशिफ्ट ओपनर बन जाएंगे। आप उनको शायद उसमें रख सकते हो जो 3 वैसे रिजर्व्स होते हैं स्क्वाड के ट्रैवलिंग रिजर्व, जिसमें पहले गिल थे, वो टाइम बदल गया। तुम्हारी फ्लाइट तो पक्का है, तुम ऐश कर सकते हो, पर तुम टीम के अंदर नहीं हो गए जो। तो भाई ये समय कैसे पलटता है भाई। पहले गिल थे 24 में वो, और जायसवाल टीम में थे, अब उल्टा हो जाएगा। पर मतलब आई थिंक अगर सूर्य कुमार यादव जा रहे हैं इस वर्ल्ड कप के बाद, तो एक जो बंदा फिट इन भाई परफेक्टली कर सकता है वो श्रेयस अय्यर है। श्रेयस अय्यर का है भाई। वो नंबर 3 पे भी आप खिला सकते हो, नंबर 4 पे भी आप खिला सकते हो। करने को तो आप नंबर 5 पे भी खिला सकते हो वैसे। पर उनके साथ भी क्या सीन है, मतलब वाइस कप्तान बना दिया उनको, तो उसके चलते अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनको भी एक बेट दे दी गई है कि अब आपका ओडीआई में तो हर मैच खेलना कंफर्म हो चुका है, अब रोना मत कि हमको T20 में। मुझे तो लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रेयस अय्यर T20 टीम अपनी जगह बनाए, क्योंकि
जो हम लोग रोहित कोहली के लिए कह रहे हैं कि भाई ओडीआई होने कितने हैं, हाँ। तो वो कैसे श्रेयस अय्यर कैसे इंटरनेशनल क्रिकेट इतना कम खेल के वो मैनेज भी कर लेंगे अपना पूरा करियर? तो फिर या तो फिर T20 में भी अब वो नेक्स्ट वाइस कैप्टन हमारे बन रहे हैं, क्या जो पता गिल भाई, कप्तान बनेंगे। क्या तो। पता। हाँ यार 1 सेकंड, श्रेयस अय्यर का मैं फिर भी समझ सकता हूँ, बट जायसवाल का तो अनफॉर्चुनेटली नहीं मुश्किल लग रहा है इस time एंड पे। श्रेयस अय्यर को अगर आप लेकर भी आ रहे हो तो मतलब इस वर्ल्ड कप के बाद लाओगे आप, तो मतलब वो 2 साल बाद फिर अपना अगला वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो बाय दैट टाइम विल बी 32 33। वैसे जायसवाल अगर एंट्री नहीं भी हो रही, इट माइट नॉट बी दैट बिग ऑफ अ डील, क्योंकि सबको पता है कि भाई आज के टाइम पे भाई इसके robbery बारे है में भाई। नहीं होगी, फॉर श्योर होगी, टेस्ट में पक्की है। हाँ। टेस्ट में तो खेलेंगे ही खेलेंगे। एंड जिस समय तरीके पलटता है भाई, कुछ से नहीं कर जिस सकते। तरीके से चीजें चल रही हैं, शायद ओडीआईज में भी कुछ महीनों में उनको चांस मिल ही जाएगा हो, हाँ, खेलने मतलब को। चलो तो 2 फॉर्मेट है तो तो खेल ही रहे, तो वही आपको जबरदस्ती में तीन सिर्फ एक ही कोटा है 3 फॉर्मेट बनाने का, वो एक शुभमन गिल के लिए ही है शुभमन गिल और हर्षित राणा। और हर्षित राणा obviously। राणा को कैसे भूल रहे हो भाई। Yeah। बट रियान पराग भाई, अगर बैटर्स की बातें कर रहे हैं, उनको भी एकदम भारी कर दिया क्या सीन से? उनका क्या चक्कर है, क्योंकि अभी इंडिया ए के जो अभी ओडीआईज हुए थे, जो कि भाई कानपुर में फुल हाउस जा रहे हैं भाई, मतलब वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच लोग देखने नहीं आ पा रहे, पर ओडीआई देखने जैसी के लिए शिफ्ट आ हुआ रहे पे फुल हाउस जा उनको रहा लग है। रहा होगा वहां पर भी रोहित कोहली खेलने आ रहे हैं। पर अय्यर तो खेले गलतफहमी भाई, हो रही है। अय्यर ने हाँ, कप्तानी करी अय्यर है, तो 100 मारी है उनने। सरपंच अभी- साहब। हाँ, सीरीज जिता दी उन्होंने अल्टीमेटली, 317 समथिंग उनने चेस कर लिए अच्छा, जीतने के मैं लिए इस देखा पूरी नहीं। सीरीज ओके, को। ओके, ओके। रियान पराग ने भी डिसेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, 70 रन 60 रन लगातार मारते रहे हैं वो। तो वो खिलाड़ी और है जिनको आप सोच सकते हो कि ओडीआईज में तो ये बहुत डिफिकल्ट है ना, बट T20s में तो आप सोच सकते हो यार कि खिलाड़ी आ सकता है। देखो कंपटीशन तो T20s में भी कम नहीं है कोई कहने को, पर वही है कि ऑल राउंडिंग एबिलिटी लेकर आते हैं वो कहीं ना कहीं। और इंडिया में अगर खेलेंगे तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा बाउंसी पिचेस होने वाले हैं कि आप स्पिनर को यूज ही नहीं करना चाहते हो। हाँ तो मतलब क्या रिंकू सिंह की जगह वो स्क्वाड में हो सकते हैं, वो वाली बात है फिर। भाई सेंस तो बनता है वैसे इसका, क्योंकि रिंकू सिंह मतलब तुम कांच बेचारे को उनको निकाल ही दोगे भाई टीम से। रिंकू सिंह को विनिंग रन्स मारे भाई एशिया कप के, वैसे भी हल्के में ले मतलब रहे हैं। भाई वैसे 400 का स्ट्राइक रेट 400 एशिया स्ट्राइक कप, रेट है भाई, ऐसे थोड़ी। पर वैसे भी देखे तो क्या कुछ डिफरेंस थोड़ी बन रहा है। रिंकू सिंह कौन सा खेल रहे हैं भाई टीम में। रियान पराग ने सिलेंडर बेचे कभी? पॉइंट उनका भाई मैंने उनका पॉडकास्ट देखा भाई, रिंकू सिंह का। उनकी एक हाथ की बाइसेप जो है कुछ 1 किलो का डिफरेंस है, क्योंकि वो बंदर ने फ्लैश खा लिया था भाई प्रॉपर। पुरानी कहानी है तो भाई मैंने तो अभी देखा, मेरे को लगा 1 किलो का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा हो गया भाई। नहीं देखो, रिंकू सिंह नथिंग अगेंस्ट हिम, आई वुड लव, मतलब मैं तो केकेआर का सपोर्टर हूं भाई, आई वुड लव टू हैव इन द टीम। बट अगर जो टीम की फिलॉसफी है कि हम लोग को ऑलराउंडर्स ज्यादा चाहिए, स्पेशली डाउन दी ऑर्डर, तो वहां पे रिंकू सिंह का खेलना बहुत मुश्किल है। द सेम रीजन व्हाई ही वाज नॉट इन द स्क्वाड फॉर 2024 वर्ल्ड कप। दुबे वहां पर थे, वहां अभी मुश्किल है। तो रियान पराग का, बट मैं ये नहीं चाहता एकदम से अपने सीन से निकाल ही दिया उनको। जैसे नीतीश कुमार रेड्डी वापस आ रहा है, आई होप कि रियान पराग को भी एटलीस्ट एक सीरीज मिले जहां पे उनको अपना को प्रूव करने का मौका दिया जाए। जैसे नीतीश कुमार रेड्डी के लिए वो बांग्लादेश वाली सीरीज लिटरली प्लेटर पे हाँ, थी कि आपके लिए बैटिंग बॉलर को चांस मिलेगा, आप अपने आप को टेस्ट करो और हमें दिखाओ कि आप क्या करो। एंड पराग ने भी मतलब भाई प्रॉमिस दिखाया है, ऐसा नहीं कह सकते। बैट के साथ उनको इतना चांस नहीं मिला, नीचे कर रहा है तो मारने के चक्कर में काफी आउट हुए हैं। बट हाँ मतलब इफ शोन अ डिसेंट पोजीशन। अभी हम बातें करें स्काई के जाने के बाद कौन होगा, मे बी रियान पराग क्या नंबर पता 4। रियान पराग हो जाए। हाँ, बहुत नाम है भाई इंडिया में, बहुत नाम है करने को, कोई कमी नहीं है। हर साल तो आते हैं, अभी IPL 26 आएगा, उसमें भी आपके 3-4 नाम निकल आएंगे। सूर्यवंशी कब तो आप छोड़ोगे भाई, वो 3-4 साल में तो वो भी आएगा। अरे वो भी ओडीआई में भी पेल रहा है, वो T20 वो में टेस्ट में पेल पेल रहा है। रहा है। हाँ, टेस्ट वो में पागल आदमी है वो। गजब है भाई वो बंदा। तो ये देखने वाली बात है। बट ये 3 नाम मुझे आए थे बैटिंग के नाम में डिपार्टमेंट में, जो कि नहीं आया स्क्वाड में, और मुझे लग नहीं रहा कि अभी वर्ल्ड कप में भी आने वाले कहीं से।